पीला ज्वर। पीला ज्वर यह येलो फीवर यह गर्म देशों का एक तीव्र ज्वर है जिसमें रोगी को काबर हो जाता है, पेशाब भी बंद हो जाता है। इसमें ज्वर एकाएक चढ़ जाता है, चेहरा तमतमाया रहता है, त्वचा का रंग बिल्कुल पीला पड़ जाता है, पीठ जोड़ों में अमाशय के स्थान पर दर्द होता है जो मिचलाता है, कै आती है, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है। ज्वर 102 से 105 डिग्री तक रहता है, नाड़ी तेज चलती है। ज्वर चढ़ने के 2-3 दिन बाद काबर हो जाता है और पेशाब में एबू मन आने लगता है। फिर उसके बाद नाड़ी की गति तेज बढ़ जाती है, दोबारा बुखार चढ़ जाता है और हिचकियाँ आती हैं, पेशाब बंद हो जाती हैं, काले रंग के और दस्त आते हैं। रोगी के नाक, मुख और मलाशय में रक्त बहने लगता है। इस प्रकार रात को 9 दिन के अंदर ही रोगी कमज़ोर और बेहोश होकर मर जाता है। रोगी की पहचान एक बार की ज्वर चढ़ने और सिर तक जोड़ों की पीड़ा अथवा काले रंग के इत्यादि से की जाती है। इस रोग को रोगी बहुधा फुफ्फुस के रोगी, यकृत और प्लीहा के प्रदाह, दस्त, पेचिश, मुंह और नाक से रक्त आना, वृक्क की प्रदाह और मूर्छा हुआ करती है। चिकित्सा: पीने के लिए A1 का 10वां डाइल्यूशन, S10 का 10वां डाइल्यूशन, F1 का 10वां डाइल्यूशन और S5 और F2 का 10वां डाइल्यूशन पिलाना चाहिए। मस्तिष्क पीड़ा के लिए ज्वर कम करने के लिए F2 और सफ़ेद बिजली का ठंडा कंप्रेस मस्तिष्क स्थान नंबर 24 पर लगाना चाहिए। कै रोकने के लिए S10 की 5 गोलियां हर कै के बाद खिलाना अत्यंत लाभकारी है। अमाशय पर नीली बिजली का फुहा रखने से इसके 5 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिलाने से रक्त प्रदाह तुरंत बंद हो जाता है। इंजेक्शन नंबर 27 1 सीसी रोजाना लगावें और पेशाब बंद होने पर वृक्क व पथरी पर C5 पर मलहम लगाकर सेंक दें। निर्बलता को दूर करने के लिए S10 की गोलियां खिलाना चाहिए। इसके बाद इंजेक्शन नंबर 14 सीसी रोजाना लगाना चाहिए। स्केर्बरो स्पाइनल फीवर मस्तिष्क और सुषुम्ना नाड़ी का प्रदाह युक्त ज्वर। यह एक प्रकार का ज्वर वायु ज्वर है जिसमें मस्तिष्क तथा सुषुम्ना नाड़ी के श्लेष्मिक कलाओं के घाव हो जाता है जिसके कारण रोगी के शरीर पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और बेहोशी आ जाती है। इसके कारण भी एक अत्यंत सूक्ष्म कीटाणु होता है जो कि नाक अथवा हलक के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचता है, मस्तिष्क तथा सुषुम्ना नाड़ी की कला में पहुंचकर यह रोग उत्पन्न करता है। बाज रोगियों में रोगी के अन्य लक्षण उत्पन्न होने के कारण पूर्व मस्तिष्क में पीड़ा होती है, जी मचलाता है, कभी कभी जाड़ा मालूम होता है, पूरी कमर, हाथ पैर से पीड़ा होकर ज्वर चढ़ जाता है, नाड़ी तेज गति से चलती है, सारे शरीर में पीड़ा होती है, श्वास जल्दी जल्दी चलती है, गर्दन की पिछली मांसपेशी में अकड़न होकर सिर पीछे की ओर खिंच जाता है। फिर पीठ और कमर की मांसपेशी में अकड़न होने से रोगी बिल्कुल सीधा अकड़ कर रह जाता है। यदि बगल की मांसपेशी में अकड़न हुई तो शरीर कमान की भांति टेढ़ा हो जाता है, मांसपेशियों में पीड़ा और शक्ति होती है, ज्वर तीव्र होता है, नींद नहीं आती है, फिर सन्निपात होता है, अंत में रोगी मूर्छित हो जाता है। बाज रोगियों में मिर्गी के दौरे होते हैं, बाज को दिखाई या सुनाई नहीं देता। 24 घंटे के भीतर त्वचा के नीचे रक्त बहने से त्वचा पर काले रंग के धब्बे बढ़ जाते हैं, कभी कभी जबड़ों में घाव हो जाते हैं, कभी कभी उसमें पीप भी बढ़ जाती है। यदि कमर के स्थान पर रीढ़ में एक बारीक सुई चुभोकर सुषुम्ना नाड़ी के पर्दे की कला में जरा सा
जरा सा श्लेष में निकाल कर देखें तो वह पतली और पीपदार मालूम होगी। इसमें इस रोग के कीड़े भी पाए जाते हैं। इसमें रोग बहिरापन, अंधापन, फालिज, गठिया, फुफ्फुस, नाक, मुख आदि गुर्दों से रक्त प्रवाह हुआ करता है। इसकी पहचान लाल ज्वर, छोटे चेचक और सरसामी ज्वर से करना चाहिए। परिणाम इसका अत्यंत बुरा होता है, परंतु इस चिकित्सा से 100% रोगी अच्छे हो जाते हैं। चिकित्सा: A3 का 5वां डाइल्यूशन, S1 का 5वां डाइल्यूशन या 10वां डाइल्यूशन और C1 का 4था डाइल्यूशन में अदल बदल कर पिलाना चाहिए। C5 या मरहम मस्तिष्क और रीढ़ पर मलना चाहिए। A2 और C5 सफ़ेद या नीली बिजली का कंप्रेस मस्तिष्क और रीढ़ पर लगाने पर अत्यंत लाभ होता है। कभी कभी तमाम शरीर पर सफ़ेद बिजली के लगाने की आवश्यकता होती है। लाल और पीली बिजली के स्थान नंबर 17, 18 और 28 पर लगाना चाहिए। 20 गोलियां लैसिटिवो की दस्त साफ करने के लिए गर्म पानी से खिलाना चाहिए। S1 की 5 से 10 गोलियां तक खिलाना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 33 1 सीसी रोजाना लगाना चाहिए। फेमिनाइन फीवर, अकाल ज्वर या रिपल्सिंग फीवर, लौट आने वाला ज्वर। फेमिन यह एक प्रकार का छूतदार वाह ज्वर है जो 1 सप्ताह तक बराबर चढ़ा रहता है। यह फिर भी इतने ही समय तक अंदर देकर दोबारा चढ़ जाता है। इसके कारण भी एक प्रकार की कृमि है जो रोगी के रक्त में पाया जाता है। इस ज्वर को छूत, श्वास और पसीने द्वारा निरोगी मनुष्य के लग जाता है। जाड़ा मालूम होता है, जैसे एक ज्वर चढ़ जाता है। माथा ज्वर, कमर और कान में पीड़ा होती है। पहले ज्वर 102 डिग्री सवेरे और 105 डिग्री शाम को। शाम को होता है, परंतु चौथे दिन यह 108 तक पहुंच जाता है। नाड़ी 1 मिनट में 140 बार तक चलती है। रोगी को भूख तथा प्यास अधिक ज्ञात होता है। आंखें बैठ जाती है, परंतु चमकदार होता है। इसके चारों ओर काले घेरे पड़ जाते हैं। जिह्वा और जबड़ों से पीड़ा होती है। जिह्वा मैली और अमाशय के मुंह पर पीड़ा होती है। जी में चिल्लाता है। कै में पित्त गिरता है। कभी कभी दस्त और कभी कभी कब्ज होता है। यकृत और पीलिया बढ़ जाती है और दबाने से पीड़ा होती है, कभी बढ़ जाती। इस ज्वर में शरीर पर धब्बे और दाने नहीं निकलते हैं। कभी कभी पेट और पांव पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रात में नींद नहीं आती है। रोगी बकता रहता है। 3 से 5 दिन ज्वर एक साथ चढ़ा रहता है। अधिकतर 7वें दिन पसीना आ जाता है और एक साथ उतर जाता है। फिर भी 1 सप्ताह रोगी अच्छा रहकर ज्वर फिर चढ़ जाता है। इस प्रकार रोगी को 3-4 बार ज्वर चढ़ता उतरता रहता है। बहुधा रोगी में इस ज्वर से मरता नहीं। इस ज्वर में रोगी कभी कभी जोड़ों की पीड़ा, गर्दन, बगल और अमाशय की ग्रंथियों में प्रदाह होकर पीप पड़ जाता है। फुफ्फुस प्रदाह और नेत्र प्रदाह, दस्त और पेचिश के रुग्ण हो जाते हैं। गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। चिकित्सा: S10 का 5वां डाइल्यूशन, A1 का 5वां डाइल्यूशन, बर्मीफेगो 1 का 5वां डाइल्यूशन, C1 का 5वां डाइल्यूशन में मिलाकर रोगी को 15-15 मिनट बाद पिलाना चाहिए। स्थान नंबर 24 पर F2 और C5 का मलहम लगावें। रोगी को C5 का स्नान देने से अत्यंत लाभ होता है। लाल और पीली बिजली का स्थान नंबर 17, 18 और 38 पर लगाना चाहिए। उपरोक्त ज्वर जो कि चिकित्सा लिखी गई है उसको ध्यान में रखना चाहिए। 10 गोलियां S1 को दूध में मिलाकर रोगी को
बल प्रदान करने के लिए देना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 14 1 सीसी रोजाना लगावें। डेंगू ऑफ द ब्रेक वॉन ऑफ फीवर। लाल ज्वर और हड्डी तोड़ ज्वर। इस ज्वर का कारण है मलेरिया और उसके मच्छरों द्वारा फैला हुआ ज्वर। चढ़ते समय किसी रोगी को जाड़ा मालूम हो तो, किसी रोगी के शरीर में पीड़ा होती है तो, जिह्वा मैली होती है तो, जी मचलाता हो, कब्ज भी रहता हो, ज्वर बहुत तीव्र होता हो, ज्वर के आरंभ में सिर, आँखें, गर्दन, कमर और कभी कभी तमाम जोड़ों में पीड़ा होती हो, इसके साथ जोड़ों में थोड़ा वर्म होता हो, रोगी बेचैन और निर्बल हो गया हो, तीसरे दिन हाथ पैर और तमाम शरीर में लाल रंग के धब्बे पड़ गए हों, चेहरा लाल हो गया हो, आँखें लाल और उसमें पानी भी निकलता हो, गले में पीड़ा हो, ज्वर हो गया हो, थर्मामीटर लगाने से 103 से 105 डिग्री तक होता हो, नाड़ी 1 मिनट में 120 से 140 बार तक चलती हो, यही दशा 1-2 दिन रहकर धब्बे मिट जाते हों, रोगी 2-4 दिन तक बिल्कुल अच्छा रहता है, इसके बाद फिर ज्वर चढ़ जाता है। इस प्रकार 1-2-3 बार होकर रोगी अच्छा हो जाता है। इस रोग में दस्त, पेचिश, यकृत, बरम, कॉवर, दृष्टि में निर्बलता, गर्भवती स्त्रियों में रक्त प्रदाह, गर्भाशय हो जाता हो, गर्भास्राव हो जाता हो, परिणाम इस रोग का अच्छा होना चाहिए। इस रोग की पहचान लाल ज्वर से की जाती है, परंतु इसमें जोड़ों और हड्डियों में जो पीड़ा होती है उसे लाल ज्वर कहते हैं। शरीर में लाल रंग के धब्बे भी जल्दी निकल आते हैं। चिकित्सा। इस ज्वर की चिकित्सा भी अन्य ज्वरों की भांति है, परंतु इसमें A3 का 5वां डाइल्यूशन, C3 का 5वां, F2 और S10 का 5वां डाइल्यूशन को मिक्स करके लाभदायक होता है। जोड़ों को पीड़ा का नाश करने के लिए C5 और हरी बिजली का लोशन को जोड़ों को गर्म करके सेंक देना चाहिए, अथवा C5 का मलहम ज्वर को कम करने के लिए रोगी को 5 cc F2 और सफ़ेद बिजली के लोशन से नहलाना चाहिए। इसमें शरीर को पोंछना अत्यंत लाभदायक होता है। इंजेक्शन नंबर 16 1 cc रोजाना लगावें। इस प्रकार मक्खी काटे या ज्वर, चूहे काटने का ज्वर, हड़दार ज्वर, माल्टा फीवर इत्यादि इन लक्षणों में बहुधा ऐसे होते हैं, इनकी चिकित्सा इनके लक्षणों के अनुकूल करनी पड़ती है। परफेरल फीवर, प्रसूति का फीवर, यह ज्वर बच्चा होने पर उत्पन्न होता है। इसका कारण है बच्चा पैदा होने के कारण उत्पन्न होता है। इसका बाद में आवल और रक्त इत्यादि की भांति भली प्रकार ना गिरना, जो सड़कर अपने विष को खून में फैला देता है। यह ज्वर ज्वाड़ा मालूम होकर रोगी को पा चढ़ता है। ज्वर 105 डिग्री तक पहुंच जाता है। नाड़ी बहुत तेज चलती है। पेट में गर्भाशय के स्थान पर पीड़ा होती है। जी मचलाता है और कै और दस्त आते हैं। पेट फूल जाता है। स्तनों में दूध नहीं पैदा होता। योनि में मादा निकलना बंद हो जाता है। यदि गिरता है तो कम और दुर्गंध युक्त होता है। रोगी बहुत निर्बल और बेचैन हो जाता है। चेहरा पीला पड़ जाता है। आंखें बुझी होती है। श्वास जल्दी और कष्ट से ली जाती हैं। इसमें दुर्गंध आती है। ज्ञान शक्ति अंत तक समय तक ठीक रहता है, परंतु कभी कभी सन्निपात भी हो जाता है। यदि रोगी को सन्निपात और पेट फूलने के लक्षण हो तो रोगी को शरीर ठंडा पड़ जाए तो उसका अंत हो जाता है।
इस रोगी के उपद्रव पेट की झिल्ली के प्रदाह, फुफ्फुस अथवा फुफ्फुस के ऊपर की झिल्ली की प्रदाह या वृक्क या गुर्दा या डिम्ब ग्रंथियों के प्रदाह आदि हुआ करते हैं। चिकित्सा A2 और C5 और F1 का 5 डाइल्यूशन आपस में मिलाकर एक एक करके चम्मच घंटे में 4 बार पिलाना चाहिए। 20 गोलियां A2 और C5 की और 20 बूंद हरी बिजली को आधा सेर पानी में घोलकर योनि द्वारा गर्भाशय में पिचकारी लगाना चाहिए। एक गोली S5 की 2-2 घंटे के बाद खिलाना चाहिए। चाहिए 10 गोलियां S1 खाने के बाद, S10 के खाने के बाद और खिलाना चाहिए। F2 सफ़ेद बिजली को कंप्रेस नंबर 24 पर लगाना चाहिए। A2 और C5 सफ़ेद बिजली का कंप्रेस पेट पर लगाना चाहिए। हरी बिजली को 1 बूंद 3 छटाक पानी मिलाकर 1 चम्मच दिन में 4 बार पिलाना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 25 के 1 cc रोजाना लगाना चाहिए। सेप्टिमिक फीवर ऑफ द फाइनीमिया, रक्त और पीप अथवा अन्य किसी प्रकार के विष का मिल जाना। यह रोग रक्त में पीप के मिल जाने से पैदा होता है। इसके कारण भिन्न भिन्न स्थानों बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं। कारण इस रोग का किसी मैले औजार के घाव से अथवा किसी प्रकार के विषैले पदार्थ से रक्त में मिल जाने से इसके लक्षण तीव्र ज्वर और तेज नाड़ी होते हैं। त्वचा का रंगत हल्की पीली हो जाती है। पसीना और श्वास में एक विशेष प्रकार की गंध आती है। पतले पतले और गंधयुक्त दस्त आते हैं। मसूड़ों और ओंठों पर काले रंग की पपड़ी जम जाती है। निर्बलता बहुत अधिक होती है। काबल हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है, चेहरे पर मुर्दनी छा जाती है। कभी कभी शरीर पर लाल रंग के धब्बे ददौड़े पड़ जाते हैं। हृदय और नाड़ी की गति बिगड़ जाती है। रोगी मूर्छित होकर मर जाता है। परिणाम से इस रोगी को बहुधा बुरा ही हुआ करता है। चिकित्सा इस रोगी की चिकित्सा में S1 और S5 की 5 गोलियां 1 औंस पानी में घोलकर C5 और F1 के 5वें डाइल्यूशन और A2 के प्रथम डाइल्यूशन का 1-1 चम्मच 15-15 मिनट में पिलाना चाहिए। हरी बिजली की 1 बूंद C5 के डाइल्यूशन मिलाकर देना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 13 1 cc रोजाना लगावें। अन्य चिकित्सा केवल ज्वर की करना चाहिए अथवा जो कि इस कारण इस रोगी को उस विशेष बात पर ध्यान देना चाहिए। खाने को जौ और मूंग का पानी देना चाहिए। 10 गोली S10 को भोजन के बाद सूखी खिलावें। 20 गोली लसीटिवों को सोते समय गर्म पानी से खिलाना चाहिए। इन्फ्लुएंजा, ला, ग्रिप, वबाई ज्वर और जुकाम, यह रोग एक प्रकार की वबाई है। इसके लिए बहुधा जुकाम, नाक से पानी का बहना, शरीर में पीड़ा, निर्बलता। इस रोग का असली कारण एक विशेष प्रकार के कीटाणु होता है जो कि रोगी को नाक, थूक और कफ में पाए जाते हैं तथा यह रक्त में भी रहते हैं। यह रोग वायु के द्वारा फैलता है। यद्यपि यह रोग हर स्थान पर हो जाता है तथापि अधिकतर यह ठंडे स्थानों में और ऋतु परिवर्तन के समय हुआ करता है। यह रोग 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल, रेस्पिरेटरी, नर्वल और एब्डोमेन। प्रथम में माथे और कमर में पीड़ा होती है। कभी कभी जाड़ा लग जाता है। कभी कभी बगैर जाड़ा लगकर ज्वर चढ़ जाता है जो कि 102 से 104 डिग्री तक होता है। नाड़ी तेज चलती है। प्यास अधिक लगती है। पेशाब लाल रंग का कम होता है। जिह्वा मैली होती है। श्वास में दुर्गंध आती है। बेचैनी होती है। आँखों में पानी बहता है। रोगी बहुत जल्दी निर्बल हो जाता है। यदि दूसरे लक्षण पैदा न हो तो ज्वर 3-4 दिन में अच्छा हो जाता है, परंतु कभी कभी 7-8 दिन और उससे अधिक दिन तक चढ़ा रहता है। दूसरे प्रकार के इन्फ्लुएंजा में भी वही लक्षण होते हैं जो कि पहले वर्णन किए गए हैं, परंतु इसमें
लेने वाले अवयव जल्दी रुग्ण हो जाते हैं, जिससे रोगी श्वास जल्दी लेता है। हृदय में दर्द होता है, आवाज़ बैठ जाती है, खांसने में कष्ट होता है और बलगम होता है। छाती में पीड़ा होती है, बहुधा फुफ्फुस प्रदाह हो जाया करता है। फिर श्वास में कष्ट होता है, ज्वर बढ़ जाता है, सन्निपात हो जाता है, रोगी अड़बड़ की आवाज़ें आने लगती हैं। पतला कफ और अधिक मात्रा में होता है, जिससे पीड़ा या पीप भी मिला होता है, निकला हुआ और कभी कभी रक्त भी मिला होता है। ऐसी दशा में रोग अत्यंत भयानक होता है। तीसरे प्रकार के इन्फ्लुएंजा में उपरोक्त लक्षण के साथ साथ बात संस्थान भी रुग्ण हो जाते हैं। इसके कारण ज्वर अधिक तीव्र हो जाता है, नींद नहीं आती, बेचैनी होती, सन्निपात आरंभ से हो जाता है। कभी कभी पित्ती की तरह शरीर पर लाल रंग के धब्बे निकल आते हैं। सारे शरीर में पीड़ा होती है, किसी न किसी अवयव में प्रदाह भी हो जाता है। कान, अंड, सिरा, कान के नीचे की ग्रंथियां, गले के ऊपर की झिल्ली, मस्तिष्क और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली, सुषुम्ना नाड़ी, वृक्क, नेत्र की ऊपर की झिल्ली आदि प्रदाह हो जाते हैं। कभी कभी सुनने और चखने की शक्ति भी जाती रहती है। रोगियों को कभी कभी दीवानगी और बाजों को लकवा भी होता है। चौथे प्रकार की इन्फ्लुएंजा बहुत कम होता है। इसमें ज्वर के साथ साथ रोगी का भी जी मिचलाता है, कै आती है, दस्त और कै दोनों आते हैं। कभी कभी तिल्ली बढ़ जाती है, कभी कभार भूख लगती है, रोगी बहुत निर्बल होता है। इस रोगी की परीक्षा यद्यपि इतनी कठिन नहीं है। नज़ला, जुकाम, छोटी चेचक, लाल ज्वर और बड़ी चेचक से करना चाहिए। परिणाम, इस रोग का परिणाम यद्यपि इतना अच्छा नहीं होता, परंतु इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथिक औषधियों में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। रोग से बचने के लिए निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। खुली हुई और साफ हवा में रहना, सूक्ष्म जल्दी पचने वाला भोजन करना, सर्दी से बचते रहना, रोग से नहीं डरना चाहिए और प्रतिदिन इस 10 गोली और S1 और S10 का ही खाना खाने के बाद खाना चाहिए। 20 गोली लस्सी टीवी को खिलाकर कब्जे न रहने दें। तमाशों में न जाएं। स्कूल, कॉलेजों और कारखानों को बंद कर देना चाहिए। मकान को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगरबत्ती और कपूर की गोलियां पास में रखना चाहिए। रोगी को जूठा खाना और पानी व दूसरी चीज़ों का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। रोगी को अच्छा होने पर उसके बर्तन और कपड़े को खूब साफ सुथरा रखना चाहिए। चिकित्सा, इस रोग में S1 की प्रातः काल और सायकाल खाना इसी के लोशन से कुल्ली करना चाहिए। जब बुखार आ जाए तो 5 से 20 गोलियां तक F1 या S10 की या 1 या 2 खुराकें 1 गिलास पानी में घोलकर देना चाहिए। तब उसके बाद S10 के 5वें डाइल्यूशन की 5-5 मिनट तक 1-1 चम्मच पीना चाहिए। F2 का कंप्रेस अथवा मलहम स्थान नंबर 24 पर लगाना चाहिए। रोगी को बॉडी पैक में F2 या सफ़ेद बिजली के लोशन भी करते हैं। यदि रोग दूसरे प्रकार का होता है तो C1 या C5 या P1 या P3 या A3 का 5वां डाइल्यूशन में S10 के डाइल्यूशन के साथ पिलावें। C5 और P3 का मलहम छाती में लगाएं। स्थान नंबर 24 पर मलना चाहिए। नीली बिजली के लोशन से रोगी को कुल्ली कराना चाहिए। तीसरे स्थान के रोगी में सफ़ेद बिजली की 3 बूंदें हर घंटे पर रोगी को पिलानी चाहिए। लाल और पीली बिजली के स्थान नंबर 5 और 18 पर मलना चाहिए। चौथे प्रकार के ज्वर में S10 की 10 गोलियां हर दस्त के बाद पिलाना चाहिए। सर्दी और जुकाम से बचने के लिए S1 और S10 से बढ़कर कोई दूसरी औषधि नहीं। इंजेक्शन नंबर 29 की 1 सीसी रोजाना लगाना चाहिए। रेमेटिक फीवर और द एक्यूट रिन्यूमिज्म, वायु का ज्वर नाशक, यह एक प्रकार का अत्यंत तीव्र ज्वर है। इसमें संधियों में वर्म हो जाता है। इसके साथ साथ हृदय में अंतरी और वाह कलाओं में भी प्रदाह हो जाता है, जिसका मुख्य कारण एक कृमि होती है जो कि खून के
रोगी के खून अथवा जोड़ों में हृदय की किवाड़ियों में पाया जाता है। कभी कभी यह रोग पैतृक भी होता है। बहुधा 16 साल से 25 साल तक की अवस्था में होता है। बरसते पानी में भीगना, गीली जगह पर सोना, भीगे कपड़े देर तक पहनना इत्यादि इस रोग के कारण है। स्त्रियों के मासिक धर्म का बंद होना, अधिक समय तक खून निकलना, गर्भस्राव का होना कारण माना जाता है। इस रोगी में बेचैनी होती है और जोड़ों में पीड़ा होती है जो दबाने में अधिक होती है। यहाँ तक कि रोगी को छूने में कष्ट होता है। इस प्रकार के बड़े बड़े जोड़े ग्रसित हो जाते हैं। ज्वर 102 डिग्री से 105 डिग्री तक होता है, 109 से 110 डिग्री तक हो जाता है। इस दशा में रोगी के मर जाने का भय रहता है। हाजमा खराब हो जाता है, भूख नहीं लगती, प्यास अधिक लगती है, दुर्गंध युक्त पसीना अधिक मात्रा में होता है, कब्ज रहता है, संधियों में प्रदाह होता है, एक से दूसरी से तीसरी में पहुंचती है, यहाँ तक कि बड़े बड़े जोड़ों में पहुंच जाते हैं। रोगी को पीड़ा के मारे हिल नहीं पाता, रातों को नींद नहीं आती। 10 दिन तक से 12 दिन तक ज्वर उतर जाता है। दूसरे लक्षण में कम हो जाते हैं, केवल निर्बलता शेष रह जाती है। इस रोग की पहचान गठिया, हड्डी का ज्वर और सुर्खवात आदि से करना चाहिए। परिणाम इस रोग का यह तो अच्छा होता है, परंतु यह रोग अंतरीय अवस्था में नहीं पहुंच पाता, जो परिणाम अच्छा नहीं होता। चिकित्सा A2 और S10 की 5वें डाइल्यूशन 10वें डाइल्यूशन में आधे घंटे पर पिलानी चाहिए। जोड़ों पर हरी बिजली लगाकर S5 या C5 के तेल में मालिश करना चाहिए। F2 का मलहम स्थान 24 से A3 का मलहम स्थान पर लगाना चाहिए। नीली बिजली, रीढ़ और पीली बिजली पेट पर लगाना चाहिए। हृदय पर पीली बिजली लगाने से अच्छा लाभ मिलता है। इससे लाभ मिलता है। यदि इसमें लाभ न हो तो S2 का प्रथम डाइल्यूशन आधा का पिलाना चाहिए। C25 हरी बिजली के भाप से रोगी को स्नान कर देना चाहिए। रोगी को फलालेन पहनाना या मुलायम बिस्तर पर लेटाना चाहिए। सर्दी में से रोगी को बचाना अत्यंत आवश्यक है। जब ज्वर न रहे तो दूध का थोड़ी सी शक्कर मिलाकर देते रहना चाहिए। पकाया हुआ पानी भी जितना रोगी चाहे पी सकता है। यह ज्वर बिल्कुल जाता रहता है। 2 दिन तक बिल्कुल ज्वर ना हो तो दूध की जगह मूंग की दाल और रोटी अथवा साग देना चाहिए, जब तक ज्वर को अच्छे हुए पूरे 10 दिन न हो जाएं। किसी भी प्रकार का बलिष्ठ पदार्थ नहीं देना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 9 या 11 1 सीसी रोजाना लगावें।